today's video we will talk about the teaching practice 1, which is the part of our B.Ed course from the Islamic Farouk University. And this actually teaching practice is an essential part of our B.Ed. When we reach into the second semester, it is required from us that we have to perform certain practicality by going to different types of schools and observe the activities that are part of the school and write it down into our provided notes. So this video typically focus upon the 8607 course, which is the teaching practice 1. So अगर हम देखें इस टीचिंग प्रैक्टिस की बात करें तो ये टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे आपने सिर्फ अपने B.Ed को थियोरेटिकल नॉलेज तक कन्फाइन नहीं रखना। You have to do some practice. It is also an essential aspect of the teaching practice. तो अब देखिए ज़ाहिर है जब आप प्रैक्टिकलिटी करते हैं तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत हद तक प्रोडक्ट होने लग जाते हैं। सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू परफॉर्म सर्टन प्रैक्टिस so that you can learn the teaching learning process properly. So यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास कोर्स डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये कोर्स जो है टिपिकली हमें एक सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि हम चिल्ड्रन के साथ काम करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं और एंड एवेलुएट करते हैं क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग एनवायरनमेंट को, क्लासरूम मैनेजमेंट को। ये तमाम एस्पेक्ट हमारे जो है एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि हमें हर एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है कि भाई क्लासरूम एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, कैसी सिचुएशन है स्कूल की, किस एरिया में मौजूद है, किस तरह के टीचर मौजूद है वहाँ, कितने रीजन्स के स्टूडेंट्स की तादाद है, कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस की सिचुएशन क्या है, क्या मटीरियल अवेलेबल है नहीं है। यानी कि ये तमाम डिस्क्रिप्शन हम इसमें देते हैं। ये जो टिपिकली कोर्स है इसमें हमें एक मेंटोर टीचर के अंडर लाया जाता है। यानी कि हम जब लेटर रिसीव करते हैं फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी, ठीक है, रीजनल ऑफ कोर्स आपको जो ऑफिस है उससे एक लेटर वैकेंसी को प्रोवाइड किया जाता है और उस लेटर के को लेकर आप जो है किसी भी स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से सबसे पहले इनकाउंटर करते हैं। वहाँ आप प्रिंसिपल को अपने पर्पस को मेंशन करते हैं कि भाई मेरा पर्पस है कि भाई मैंने ऑब्जर्व करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, आप मुझे अलाउ करें। जब प्रिंसिपल आपको अलाउ कर देता है फिर उसका नेक्स्ट ये होता है कि भाई उसने आपके जिम्मे एक मेंटोर टीचर लगाना होता है। ये मेंटोर टीचर एक नहायत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का, क्योंकि इसके अंदर या रिसर्च कह सकते हैं या कोई भी फील्ड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने भी फील्ड नोट्स आप वी कैन से कि लिखेंगे उनके आखिर में लाजमन तौर पर मेंटोर टीचर के रिमार्क्स आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर या आपके जो है क्या नाम एक्टिविटीज़ के ऊपर होंगे, जो कि प्रूफ होगा कि आपने जो है जाकर किसी भी स्कूल में एक अच्छी सी ट्रेनिंग की और आपने किन किन चीज़ों को नोट किया और आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी थी, तमाम चीज़ों। टिपिकली ये 42 आवर्स का जो है क्या नाम है कोर्स है और इसके अंदर जो है हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करना हर एस्पेक्ट को और साथ ही साथ 2 क्लासेस ले लेना और उन दोनों क्लासेस को अलग अलग उनकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना भी इसके अंदर शामिल होता है। लर्निंग आउटकम्स की जहाँ तक बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम ऑब्जर्व करते हैं और एवेलुएट करते हैं क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये आपका। फिर आपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड स्कूल एक्टिविटीज़ को भी फोकस करना होता है, उसको भी ऑब्जर्व करना होता है, रिकॉर्ड्स लिखने होते हैं, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को बनाना होता है और इवन जो है आपने फील्ड नोट्स को क्रिएट करना होता है एंड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को कंटेन करना होता है। जहाँ तक बात आती है इस टीचिंग प्रैक्टिस के सेगमेंट्स की, तो इसके 3 सेगमेंट्स हैं। यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर सबसे पहले आपने एक वर्कशॉप अटेंड करनी होती है और ये वर्कशॉप 3 डेज की होती है। ये लाजमन तौर पर आपने अटेंड करनी है बिकॉज इट इज़ एसेंशियल। योर कोर्स अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर यू। द सेकेंड पोर्शन ऑफ इट इज़ द स्कूल विजिट, ठीक है, और इसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, जो कि 2 वीक्स की आपने किसी भी स्कूल को खुद से सेलेक्ट करना होता है। इट इज़ नॉट confined by any university, but you have the chance कि आप जो है
खुद से कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लें जो कि हाई स्कूल हो, और उसमें जाके आपने क्या नाम है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना होता है। थर्ड पोर्शन आपका, जब आपने स्कूल विजिट कर लिया 2 वीक्स के बाद आपने क्या है फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स लिखनी होगी। तो ये जो फील्ड नोट्स हैं और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, यही एक तरह से बॉडी है जो कि पूरी टीचिंग प्रैक्टिस की होती है। जहाँ तक बात आती है वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में सबसे पहले आपका क्या आता है, इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है। इसमें आपको एक तरह से स्कूल विजिट के पर्पस बता दिए जाते हैं कि भाई आपने क्यों करना है विजिट, रीजंस क्या है, आपको आपके जो भी टीचर्स वहाँ होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स आपको इस कुछ बता देते हैं कि क्या है। वर्कशॉप 3 डेज की जो होती है उसमें ये पहले बताया जाता है आपको कि पर्पस ऑफ स्कूल विजिट क्या है, एथिक्स क्या है इंटर्नशिप की, ठीक है। प्री ऑब्जर्वेशनल गाइड के बारे में बताया जाता है आपको, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट के बारे में बताया जाता है, इवन टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सिखाई जाती है, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है तो आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, कौन कौन से एथिक्स उसके, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फिर आपने जो है आपको ऑब्जर्वेशन क्लासरूम भी सिखाई जाती है और बताई जाती है कि किस तरह से आपने करनी है। फिर आपको फील्ड नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो भी सिखाया जाता है, और प्रैक्टिकल इश्यूज कोई टीचिंग लर्निंग स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट में थे तो उनको कैसे नोट डाउन करना है और किस तरह से राइट डाउन करना है। सिमिलरली फिर क्या है स्कूल विजिट। अब सेकंड जो पोर्शन मैंने आपको बताया इसका स्कूल विजिट होता है, और ये स्कूल विजिट एटलीस्ट आपने 3 आवर्स डे के गुजारने होते हैं विद इन सर्टेन स्कूल एज अ ट्रेनिंग टीचर, और ये आपको एक फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस एक मेजर पार्ट है आपकी टीचिंग लर्निंग ट्रेनिंग का, यानी कि इसके अंदर आप जो है प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर काम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक टीचर पढ़ा रहा है, क्या स्कूल की सिचुएशन है, किस तरह से वी कैन से कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड आइडियाज बताते हैं आप, यानी कि स्कूल की एक थोरो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपने ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, और आपको जो है क्या नाम है रीजनल जो ऑफिस होता है AIUU का, वो आपको जो है नेसेसरी जो भी आपकी नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है, या आपको जो भी नीड्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भी दे देता है। फिर आपके फील्ड नोट्स एंड टू ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स है जो कि थर्ड सेगमेंट है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर टीचिंग प्रैक्टिस वन। यहाँ सबसे पहले फील्ड नोट्स की तो बात करें तो फील्ड नोट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, क्योंकि फील्ड नोट्स में हम पूरे स्कूल को ऑब्जर्व करते हैं। इन फील्ड नोट्स के अंदर हम किसी भी आइडिया को लेकर एक एक फील्ड नोट पे पुट करते हैं। लाइक आप असेंबली से स्टार्ट कर सकते हैं कि असेंबली कैसी थी, किस तरह से वहाँ लाइनिंग थी, क्या सिस्टम था, क्या कोविड वी कैन से कि जो भी कोविड SOPs थे उनको फॉलो किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, क्लीनिनेस कैसी थी, प्ले ग्राउंड कैसा था, स्टाफ रूम की सिचुएशन क्या थी, हॉल अगर है तो उसकी क्या सिचुएशन थी, लेबॉर्ट्रीज मौजूद थी, अगर थी तो कैसी थी, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसके अंदर। सिमिलरली आपने जो है लाइब्रेरीज के बारे में भी बता देना है, और जो भी एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी बता देना है। इसके अंदर जो है आप एक्सटेंसिव आइडिया लिख दो। जहाँ तक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की बात आती है तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक ट्रेनिंग टीचर ऑब्जर्व करता है टीचर को, टीचर की इंटरेक्शन को विद स्टूडेंट, क्लासरूम एक्टिविटीज को, टीचर के हम कह सकते हैं इवन के वे ऑफ टीचिंग क्या है, इवन आप जो है क्या नाम है डे स्केड्यूल भी देख सकते हो, मैप ऑफ क्लास को भी फोकस कर सकते हो, इवन आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और यहाँ आप जो है जो भी क्लासरूम के अंदर जिस तरह की भी क्लासेस हैं किस किस टाइम पे हैं, यानी कि टाइम टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना आपका काम होता है। ये सारा आपकी क्लास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का हिस्सा होता है। इन तमाम एस्पेक्ट को आपने मद्देनजर रखना है जब आप लिख रहे हैं फील्ड नोट्स एंड वी कैन से ये थी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आपको फील्ड नोट्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें पुट करना है, और देन आपको क्लास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मैप ऑफ क्लास, द नेचर ऑफ एक्टिविटी, दी डे स्केड्यूल, इन तमाम चीज़ों के बारे में। इवन आप सजेशंस भी पुट कर सकते हो लास्ट में, अगर आपको लगे कि कोई अच्छा सजेशन है तो उसको भी पुट कर सकते हैं कि सपोजली अगर क्लासरूम के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है या टीचर की टीचिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं थी, उनको होना चाहिए। Although you are not an expert, but you can also put your suggestions as well, which will help a lot. ठीक है, ये तमाम हमारी थी जिसमें हमने टीचिंग प्रैक्टिस